नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीएल के 6th T20 मैच के बारे में, जो कि फाल्कन और सेंट लूका के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है सर विविन रिचर्ड स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 140 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 155 से 165 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे सैम बिलिंग मिलेंगे, जॉनसन मिलेंगे, टीम सल्फर्ट मिलेंगे और साथ में आपको जेविल देखने को मिल सकता है। बाकी आपके लिए कीपिंग में जो सेफ ऑप्शन है ध्यान रहे टीम सल्फर्ट है। बाकी ये भी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सेंट लूका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें सैम बिलिंग को आप सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब फाल्कन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये रिस्की है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉनसन ध्यान रहे हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो जीएल के टीम में या फिर फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सेंट लूका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये कीपिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। वही बात करें जेबिल ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें जब फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से जेबिल को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो टीम सल्फर्ट या फिर जॉनसन चार्ल्स को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे फाफ डुप्लेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सेंट लूका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं फाफ को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें फ़कार जमान आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके सेकंड इनिंग में। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं फ़कार जमान को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें भानुका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सेंट लूका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ये भी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सेंट लूका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं भानुका को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर सेंट लूका फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप भानुका को ड्रॉप करके टीम सल्फर्ट या फिर जॉनसन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अकेम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी आप इसे जेल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब फाल्कन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्रिस ग्रीन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रोस्टन चेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सेंट लूका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोस्टन चेस को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सेंट लूका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें वसीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, खास करके सेकंड इनिंग में जब फाल्कन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं वसीम को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें फैब एलन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में।
रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रहे हैं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एलन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें शामर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब फाल्कन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सामर को पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब संट लूका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डेविड को पिक करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें पैरी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जेम्स को ध्यान रहे अब जीएल की टीमों में ही रोटेट करें, क्योंकि ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे जोसेफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब संट लूका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जोसेफ को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आमिर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब फाल्कन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आमिर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मैथ्यू ध्यान रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब संट लूका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मैथ्यू को ड्रॉप करके जोसेफ को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैडन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल ये रिस्की है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नूर अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब संट लूका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नूर अहमद को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो नूर अहमद को ड्रॉप करके आमिर को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें परिमूस को आप जेल के टीमों में ही रोटेट करें, क्योंकि ये रिसेंटली बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं परिमूस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मिखेल को भी आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर नूर अहमद को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो आमिर या फिर जोसेफ को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे वसीम मिलेंगे, फाफ डुप्लेसी मिलेंगे और साथ में आपको डेविड देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप मैथ्यू को ट्राई करके चल सकते हैं, रोस्टन चेस को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में फ़कार को सेकंड इनिंग में जब फाल्कन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।